रादर वी शुड सपोर्ट इजराइल। मैं कहीं देख रहा था, कहीं पे खबर आ रही थी, वो कह रहे थे कि साहब हम इस पूरे उसमें न्यूट्रल हैं और हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं। ऐसी खबर आई थी अखबार में, मैंने आज ही पढ़ी थी कि वी आर नॉट सप्लाइंग वेपन्स टू इजराइल, वी शुड सप्लाई वेपन्स टू इजराइल। इजराइल सप्लाइड वेपन्स टू अस व्हेन वी नीडेड। देखिए, जब हमें जरूरत थी, 1971 में जरूरत थी, तब इजराइल ने हमें वेपन दिए। 1999 कारगिल में जो हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हमारी एयरफोर्स ने डाले थे एट वेरियस पीक्स, वो इजरायली थे। जो बालाकोट की स्ट्राइक्स में आपने स्पाइस 2000 मिसाइल्स यूज करी थी, वो इजरायली थी। तो यार, जब हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि हम नहीं मानते इजराइल को ही है, हम नहीं मानते, क्योंकि पुरानी सरकारों का यह था कि अगर हम इजराइल को मान लेंगे तो भारत का मुसलमान परेशान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परेशान नहीं हुआ। लेकिन पहले ऐसा सोच थी सरकार में। जब हम इजराइल को नहीं मानते थे भाई, इजराइल ने तब भी हमें सपोर्ट करा, अंधा सपोर्ट करा है। तो मुझे लगता है हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, अब मैप के ये जो पूरा हो रहा है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि हम ये सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कागजी कार्रवाई चलती रहती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पेजर के ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी के ब्लास्ट हुए, अब इजराइल ने लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी है। मैं आपको बताऊंगा गेम क्या है और मुझे क्या लगता है कि इजराइल को क्या करना चाहिए। मेरा एनालिसिस क्या है वो मैं आपको देने वाला हूं। और वहां पे पता लग रहा है कि अलास्का जो है, ये दूसरी खबर है, अलास्का जो है, अलास्का में रशियन और अमेरिकन फोर्सेस आमने सामने हो गई हैं। अब आप बोलेंगे कि कहां रूस, कहां अमेरिका, ये आमने सामने कैसे हो गए यार? आमने सामने हो गए दोस्तों, यानी कि दुनिया का टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ गया है। वो भी मैं आपको मैप पे समझाऊंगा कि कहां आमने सामने हो गए, राइट? तो अब आप इंतजार करिए, मैं आपको यह बताने वाला हूं किस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन करे और इजराइल क्या करने वाला है। अगले 6 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि मेजर ने बोला था वही होने वाला है। अब दोस्तों, अगर हम ये देखें तो हमें पता लगता है कि ये जो इलाका है इजराइल का, ये लेबनान थोड़ा से ऊपर है नॉर्थ की तरफ, ये वेस्ट बैंक है, ये गजा है, मतलब इधर ही है। ये बहुत बहुत छोटा सा इलाका है, इसलिए आपको देखने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर बता देता हूं कि लेबनान जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ की ओर है, उत्तर की ओर है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज द वेस्ट बैंक। जाहिर सी बात है, नाम उसका वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट की ओर है। और गाजा जो है वो ईस्ट की ओर है थोड़ा सा। अच्छा, ये मैं आपको भारत का जो नक्शा है ना, भारत का नक्शा, भारत के नक्शे की मदद से मैं आपको इजराइल समझाऊंगा। और फिर आपके मन में सवाल आएगा कि भारत का अलग मामला है, इजराइल का अलग मामला है, आप दोनों मामलों को मिला कैसे लें? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा, जो इजराइल है ना, वो एक पट्टी जैसी है, बिल्कुल पट्टी जैसी है। और इजराइल ने कई लड़ाइयां फेस करी है। इजराइल ने आज तक कोई लड़ाई शुरू नहीं करी, लेकिन इजराइल के ऊपर जंग मसल्लत की गई है कई बार। और ये मामला उनके बनने से, जो मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल, वैसे तो इजराइल 3, 4, 5 हजार पता नहीं कितने साल पुराना है, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल है, जब उसको यूनाइटेड नेशंस के एक रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया, तब से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे बड़ी लड़ाइयां कई सारी हुई हैं इजराइल के साथ, राइट? 1967 का वॉर, दैट इज अनदर वॉर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, द 6 डे वॉर। फिर हम बात करेंगे 1973 योम किपुर वॉर, वो भी एक अलग लड़ाई थी जिसके बारे में कई बार हम द चाणक्य डायलॉग्स में बात कर चुके हैं। दोस्तों, इशू ये है ना कि इजराइल एक छोटी सी यहां पे पट्टी है। जब तक इजराइल अपनी टेरिटरी एक्सपैंड नहीं करेगा, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहेगा। मैं फिर से आपको बताता हूं, अगर इजराइल को सरवाइव करना है, इजराइल को दूसरे की टेरिटरी लेनी पड़ेगी।